Good morning all of you. Today I will explain some theorems, theorem number 5 and theorem number 6. I hope आपने पहले वाले प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट कर ली होगी। तो आज आपको सिर्फ वीडियोस में थ्योरम्स देखनी है, थ्योरम को समझना है। जितनी भी मैंने थ्योरम करवाई हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि उनका यूज़ बहुत है। एक भी थ्योरम को स्किप नहीं करना है और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है जो मैं करवा रही हूँ। तो पहले थ्योरम देखेंगे। 10.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी, एक क्वेश्चन करवाया मैंने उसमें से। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, आपके हाफिली स्टार्ट होंगे अब नेक्स्ट मंथ या उसके बाद कभी भी हो सकता है आपके स्कूल में आके आपको पेपर देना पड़े। तो अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट रखो, क्वेश्चन को करने स्टार्ट कर दो। सिलेबस बता दिया जाएगा, पहले वाले फर्स्ट से चैप्टर स्टार्ट करने प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर लो। तो आज मैं आपको थ्योरम्स करवा रही हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने आपको कि हाफिली कभी भी हो सकते हैं। तो अपनी तैयारी जारी रखना सारे सब्जेक्ट की, मैथ्स की नहीं, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो मैथ्स में। तो आज थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6 करेंगे। पहले थ्योरम को रफ में करो, समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो। तो थ्योरम नंबर 5 देखो, पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगी थ्योरम का, देन उसके बाद मैं उसे सॉल्व करूंगी। जो आप फिगर बनाओगे वो पेंसिल से बनाओगे, स्केल से बनाओगे, और जो सर्कल बनाओगे वो कंपास से बनाओगे, ठीक है। तो थ्योरम है इक्वल chords of a circle are equidistant from the center, are equidistant from the center। अब देखो इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल है आपके पास, इक्वल कॉर्ड्स हैं उसके। इक्वल कॉर्ड्स आपको बताया था, कॉर्ड्स क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। जब भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है, दैट लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। ए बी हियर इज कॉर्ड एंड सी डी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में 2 कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। इसको थ्योरम नंबर 5 डाल देना, 5th थ्योरम है ये। दोनों कॉर्ड इक्वल्स हैं, ये हमें गिवन दे रखा है। ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। देन उसके बाद बोल रखा है सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंस होंगे सेंटर से, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ का करने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स वो उसका क्या है, सेंटर से उसकी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है एम एंड हेयर इज ओ एन। ये पॉइंट पी ओ है, इसको सेंटर मानोगे, ये ओ एन है, ठीक है। ओ एन is 90 डिग्री, ON is perpendicular to CD and OM is perpendicular to AB, हमें गिवन दे रखा है। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि इक्वी डिस्टेंस होंगे सेंटर से, यानी कि आपने जो ये डिस्टेंस लिए है OM और ON, ये आपको इक्वल प्रूव करनी है, ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो गिवन में मैं बोल रही हूँ, आप लिखोगे गिवन में लिखोगे O is the center of the circle and AB इक्वल्स टू सी डी। हमें आपको गिवन में दे रखा है कि ए बी किसकी इक्वल है, सी डी की इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आपको प्रूव करना है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आपको प्रूव करना है, ठीक है। देन आप कंस्ट्रक्शन करोगे, पहले बिना कंस्ट्रक्शन के ये थ्योरम्स नहीं हो रही हैं। यहाँ से ज्वाइन सेंटर O एंड पॉइंट B एंड हेयर ज्वाइन सेंटर O एंड पॉइंट D। ज्वाइन आप लिखोगे यहाँ पे ज्वाइन या ड्रॉ, ज्वाइन करेंगे OB एंड OD को ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए। यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ दूसरा दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाओगे। अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे, एक ट्रायंगल ये है OMB एंड हेयर इज OND। अगर मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT से OM किसके इक्वल हो जाएगा, ON के इक्वल हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, देखो वही हमें प्रूफ में करना है। पहले ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल OND। अब देखो ट्रायंगल हैं 2 हमारे पास, तो ट्रायंगल में देखो सबसे पहले ध्यान दो ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, हेयर ऑल्सो 90 डिग्री, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये हमें गिवन दे रखा था, तो आप लिखोगे OMB इक्वल्स टू एंगल OND, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री ईच हैं। देन आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये AB किसके इक्वल थी, CD के इक्वल थी। अब आपको एक थ्योरम करवाई गई थी कि अगर कोई भी सेंटर से कॉर्ड में हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को डिवाइड करती है। दैट मीन्स अगर AB CD के इक्वल है तो इसके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों MB किसके इक्वल हो जाएगा,
एन डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है, मतलब ये हम निकालेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम बी इक्वल्स टू एन डी। आप यहाँ पे लिखोगे सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो अगर ए बी सी डी के इक्वल है तो इसकी हाफ भी इसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम का यूज़ किया गया है परपेंडिकुलर वाली थ्योरम का। देन हियर इज नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे ध्यान दो, ये ओ सेंटर है और ये बी पॉइंट है, ये ओ सेंटर है डी पॉइंट है। सेंटर और पॉइंट ऑन द सर्कल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उसको लाइन होती है, उसको क्या कहा जाता है, रेडियस। तो हियर इज ओ बी एंड ओ डी, दोनों के दोनों क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल है। तो हियर इज ओ बी एंड हियर इज ओ डी आर द रेडियाई ऑफ दिस सर्कल। तो ये दोनों रेडियस हो गए हैं। अब देखो एक राइट एंगल आ रहा है, ठीक है। अब राइट एंगल के ठीक सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ओ बी ओ डी के इक्वल हो गया, हाइपोटेनस हो गए, और एक साइड इक्वल हो गई है एम बी इक्वल्स टू एम डी। तो यहाँ पे जो रूल लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, आर एच एस वाला रूल लग रहा है। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी बाय आर एच एस। ठीक है, ये आर एच एस से क्या हो गया, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए दैट मीन्स ओ एम इक्वल्स टू ओ एन बाय, क्यों होगा, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये आपके पास फर्स्ट वाली थ्योरम हो गई। फिफ्थ वाली इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए, फिगर को पेंसिल से बनाना है, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट आपको डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो पॉज दिस वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे सिक्स्थ वाला थ्योरम जो इसकी कन्वर्स है। कन्वर्स मैंने आपको बताया, कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि जो कन्वर्स का मतलब ये होता है इसकी उल्टी थ्योरम है, मतलब इसकी अपोजिट है बिल्कुल। तो थ्योरम 6 में पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट है कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब इसका मतलब समझो क्या है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, मतलब एक कॉर्ड्स है हमारे पास दो, उनकी डिस्टेंस सेंटर से क्या है, इक्वल है। यानी कि ओ एम अब किसके इक्वल हो गया, ओ एन के। हमें गिवन दे रखा है, ठीक है, वहाँ पे हम प्रूव कर रहे थे, यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है, तो ये क्या हो गया, कन्वर्स हो गया है। तो यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल। ये दोनों की दोनों कॉर्ड क्या करनी है, आपको प्रूव करनी है। ए बी और सी डी आपको इक्वल प्रूव करने हैं। वहाँ पे इक्वल दे रखे थे, यहाँ पे इक्वल प्रूव करनी है। तो आप क्या लिखोगे, देखो गिवन में उसका उल्टा लिखोगे पहले ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड ओ एम इक्वल्स टू ओ एन आपको यहाँ पे गिवन में दे रखा है। वहाँ पे आपको क्या करना था, प्रूव करना था। देन यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, यानी कि कॉर्ड की लेंथ इक्वल आपको प्रूव करनी है। ठीक है, इसको स्टेटमेंट को ढंग से समझो, क्योंकि अगर आपने गलत पढ़ लिया तो आप उसकी कन्वर्स कर सकते हो। तो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से, और अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से तो दैट मीन्स उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि आपको लेंथ इक्वल करनी है। देन कंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज, जैसा आपने पहले वाला किया था। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ओ बी और ओ डी को क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख देना ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी। अब ये दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल को वैसे ही आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, बट यहाँ पे क्राइटेरिया और जो कंडीशंस है वो देखो क्या बनेंगी, ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी। हेयर ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो एंगल ओ एन डी ये क्या हो गया, दोनों में कंडीशन एक जैसी है, उसमें भी यही कर रहे थे, 90 डिग्री का था। ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये भी उसकी जब तरह ही है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि रेडियस क्या होता है सर्कल का, ये रेडियाई ऑफ द सर्कल है। देन हेयर अब यहाँ पे ध्यान दो, ओ एम किसके इक्वल है, ओ एन के इक्वल है। हमें क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था, ओ एन ये क्या है, गिवन है। देन देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन डी। क्यों होगा, बाय, देखो सेम कंडीशन लग रही है, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और साइड है, तो जो क्राइटेरिया लगेगा वो कौन सा लगेगा, आर एच एस वाला रूल लगेगा। सी पी सी टी से बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, एन डी के इक्वल हो जाएगा। बी एम इक्वल्स टू एन डी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल।
अब यहाँ पे ध्यान दो, सेम थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि सेंटर से अगर हम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो अगर हाफ इक्वल है दैट मीन्स पूरी कंप्लीट जो हमारे पास कॉर्ड होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। तो वही आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी, इसको लिख सकते हैं बी एम को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ये हाफ है किसका, ए बी का। एंड हेयर एन डी किसके इक्वल है, हाफ है किसके, हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है। तो दैट मीन्स हाफ से हाफ कट जाएगा, ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी की। यहाँ पे लिख देना परपेंडिकुलर, जो आपने पहले वाली थ्योरम में लिखी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, CHORD कॉर्ड। दैट मीन्स देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों क्या हो गए, कॉर्ड एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई क्वेश्चन थ्योरम 5th और 6th। सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज़ आगे एक्सरसाइज में है। तो यहाँ पर थ्योरम जो आपने की थी सेंटर वाली थ्योरम, कि सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड में तो वो 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो वो वाली थ्योरम का यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर आपने वो नहीं की है तो पहले उससे जाके करो, फिर ये वाली थ्योरम तभी समझ में आएगी। तो ये आपके पास 5th और 6th क्वेश्चन थ्योरम को आपको 10.3 के बाद जो नेक्स्ट पेज में लिखना है। ठीक है, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वैसे ही करना है। ब्लैक पेन से थ्योरम की स्टेटमेंट लिखो ताकि वो आपको हाईलाइटेड रहे कि ये इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आपको ऐसे करना है। फिगर को पेंसिल से बनाओ और अपना काम कंप्लीट रखना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।